से हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं आप कि अगर बेस्ट नोट बनाना चाहते हैं तो बी लिख देंगे ग्रीन एल्गी में, मतलब क्लोरोफाइसी में, ठीक है। और सी लिख देंगे आपका उसमें क्या नाम है उसका, पियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी में, ठीक है, ब्राउन एल्गी में। डी लिख देंगे रेड एल्गी में, ठीक। और ई लिख देंगे किसमें, ई लिख देंगे जैंथोफाइसी में, ठीक है, जैंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं आप। और क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी और बीजीए में भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। तो किसके साथ, क्लोरोफिल ए के साथ। सब में देखिए क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट होगा, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी, और इसके साथ साथ हम कहेंगे रेड एल्गी में ये फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं एक बात बता दूं कि बस और बस, अरे एक चीज, ये बस ये नहीं, ये भी, ये सब कैरोटीनॉइड भी एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कौन कौन एंटीना मॉलिक्यूल बना रहा है, कैरोटीनॉइड एज वेल एज नॉन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेसरी एंड नॉन यूनिवर्सल, ये सारे के सारे मिलके एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स के काम क्या है ये भी हम आगे देखेंगे, अभी देखेंगे। पहले मैं दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर दूं इसको, फिर चलते हैं। अब देखिए कितने तरीके के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वही मैं चाहती हूँ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को फिर मैं दो तरीके से डिवाइड कर दे रही हूँ। एक देखिए, एक मैंने डिवाइड किया, दैट इज द लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स। लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स का मतलब जो लिपिड में सॉल्युबल हो, जिसका मतलब लिपिड नेचर हो। और दूसरा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। ये जनरली किस नेचर के होते हैं, तो आप कहेंगे ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर, या आप कह सकते हैं ये लिपिड नेचर के होते हैं। तो अब सवाल ये है कि लिपिड नेचर के कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, और वाटर सॉल्युबल ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे सवाल जैसे एग्जाम में आता है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। हाँ, ये अगर ये लिपिड सॉल्युबल में दो आते हैं, कौन कौन, क्लोरोफिल, सब के सब क्लोरोफिल ना लिपिड सॉल्युबल हैं भाई, ध्यान से समझिए। और दूसरा कैरोटीनॉइड्स, याद करिए कैरोटीनॉइड्स, याद करिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है, वहाँ पे बताया है कि कैरोटीनॉइड्स जो है ना वो स्टेरॉइड में आते हैं। और फाइकोबिली, फाइकोबिलिन्स, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम बताओ जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो कि प्रोटीन नेचर का है। तो फाइकोबिलिन्स इज द ओनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज ऑफ प्रोटीनिशियस नेचर एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। बाकी क्लोरोफिल भी जो है ना वो लिपिड नेचर का है, और कैरोटीनॉइड भी लिपिड नेचर का है, ठीक। अब क्लोरोफिल में भी ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट, अरे सॉरी क्लोरोफिल ऑफ लैंड प्लांट्स, नहीं क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स लिखेंगे, सॉरी क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स, ठीक। एंड क्लोरोफिल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स में कौन कौन आ जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। अभी मैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी। और बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल बड़ा चालाक है, ये केवल यूज आईआर रेडिएशंस यूज करते हैं, और ये नॉर्मल बताया मैंने। कैरोटीनॉइड्स,
कैरोटेनॉइड जो होते हैं ना, दैट दे आर द यूनिट ऑफ मतलब ये आइसो कंपोनेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, कंटेन्स 8 आइसोप्रीन यूनिट, 8 आइसोप्रीन यूनिट। बायोमोलिक्यूल पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि 1 आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होता है, तो इस तरीके से ये 40 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, 40 कार्बन कंपाउंड। सवाल आ सकता है, कोई डाउट ही नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 40 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल कौन है, तो दैट इज द कैरोटेनॉइड। और कैरोटेनॉइड ये होता है दैट इज 40 कार्बन का कंपाउंड है, और ये 2 तरीके के होते हैं, क्या, तो लिख लीजिए, एक तो कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। चलिए इसको मैं आगे क्लासिफाई कर दूंगी, हालांकि जब मैं आगे क्लासिफाई करूंगी ना तो आप इसी सेक्शन में क्लासिफाई करिएगा, आपका एक अच्छा नोट बनेगा, ठीक है ना, ओके। हाँ, तो इतनी चीज़ पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमको जाना पड़ेगा तो फिर इसमें मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक। तो आपको याद रखना है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। फाइकोबिलिन्स को अच्छा यहीं पे क्लासिफाई कर दे। फाइकोबिलिन्स एक्चुअली में 3 तरीके का होता है। मैंने कहा था फाइकोबिलिन्स कहाँ होता है, ये 3 तरीके के हैं। एक तो आपका फाइकोसियानिन, और दूसरा फाइकोइरिथ्रीन। सियानिन वर्ड जहां भी आया उसका मतलब ब्लू से होता है, इरिथ्रीन वर्ड जहां भी आया उसका मतलब रेड से होता है, और येलो फाइकोसियानिन थोड़ा सा अनस्टेबल कंपाउंड है, फाइकोसियानिन, ठीक है। ये 3 तरीके का होता है। अब सवाल ये है प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमने ऑलरेडी बताया है कि ये 2 ही जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे बीजीए हो चाहे रेड एल्गी हो, ये 2 ही जगह पे होता है ना, ठीक। तो इसको हम आगे भी देख लेंगे, फाइकोबिलिन्स को हम आगे देख लेंगे और कैरोटेनॉइड को भी आगे देख लेंगे। आपको लेकिन इसी में बनाना है, ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल इसी में, मैं इसी में बना दे रही हूँ। चलिए देखिए, बीजीए और रेड एल्गी। अब बता दूं मैं आपको, बीजीए में दोनों प्रेजेंट होता है, क्या, फाइको, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको लग रहा है यहाँ पे बस फाइकोसियानिन होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए, इस फाइकोसियानिन के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, ये फाइकोसियानिन भी 2 तरीके का होता है, और ये फाइकोइरिथ्रीन भी 2 तरीके का होता है। सी फाइकोसियानिन, आर फाइकोसियानिन, फाइकोइरिथ्रीन भी होता है, सी फाइकोइरिथ्रीन, आर फाइकोइरिथ्रीन। अब देखिए जो बीजीए में क्या प्रेजेंट होता है, बीजीए में देख लीजिए, बीजीए में सी फाइकोसियानिन होता है, मैं फाइकोसियानिन लिख दे रही हूं, और सी फाइकोइरिथ्रीन होता है, सी फाइकोइरिथ्रीन, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सी का मतलब साइनोबैक्टीरिया से है, सी का मतलब साइनोबैक्टीरिया से है, लेकिन इसमें सी फाइकोसियानिन ज्यादा होता है और सी फाइकोइरिथ्रीन का मतलब फाइकोसियानिन ज्यादा है, फाइकोइरिथ्रीन कम है, ठीक है। चलिए रेड एल्गी में बस इसी को हम लोग कह देंगे आर फाइकोसियानिन, आर फाइकोसियानिन, आप अच्छे से नोट बनाएंगे, ठीक, आर फाइकोइरिथ्रीन। लेकिन यहाँ पे आर फाइकोइरिथ्रीन ज्यादा होता है, कौन ज्यादा होता है, आर फाइकोइरिथ्रीन ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो बीजीए में जो फाइकोसियानिन होता है और फाइकोइरिथ्रीन होता है उसको सी फाइकोसियानिन, सी फाइकोइरिथ्रीन, साइनोबैक्टीरिया ना, बीजीए मतलब साइनो से सी ले गया। जो रेड एल्गी में है मतलब रोडोफाई से आर फाइकोसियानिन। अब बस सवाल तो ये मतलब सिंपल सी बात है, बीजीए में फाइकोसियानिन ज्यादा होगा तो सी फाइकोसियानिन ज्यादा है सी फाइकोइरिथ्रीन से, और रेड एल्गी में आर फाइकोइरिथ्रीन ज्यादा है आर फाइकोसियानिन से। और ये जो येलो फाइकोसियानिन है ना, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका फाइकोबिलिन्स, दैट्स ऑल, ओके। हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बताइए जो कि वाटर सॉल्युबल या प्रोटीनिशियस नेचर का है। ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बताइए जो, कैरोटेनॉइड के बारे में तो हमने बता ही दिया कि कैरोटेनॉइड है ये लिपिड सॉल्युबल है।
कौन एक्सेसरी है, कौन नेसेसरी है, कौन यूनिवर्सल है, सब मैंने बताया। मतलब कोई क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम कैरोटिनॉइड को आप आगे कंटिन्यू कर लें। तो देखिए कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे कंटिन्यू, बस थोड़ा सा ही है, उसमें कुछ नहीं है। ये सब ना खुद के बहुत मेहनत से जो है ना नोट बनाया गया है, और जब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मतलब फ्लो चार्ट ज़्यादा हो ना, तो एक बार ऐसे कंपेरेटिव स्टडी में अच्छे से पढ़ा जा सकता है, आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या पढ़ाया, कैरोटिनॉइड्स। पहली बात हमेशा याद रखना, कैरोटिनॉइड्स स्टेरॉइडल नेचर का है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे ऐड भी कर लीजिए वरना भूल जाएंगे, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है ना, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं आप, ये यूनिवर्सल एक्सेसरी है, यूनिवर्सल है, एक्सेसरी है। यूनिवर्सल इसलिए कि सब में प्रेजेंट होता है, एक्सेसरी इसलिए कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में नहीं है। अच्छा, कैरोटिनॉइड्स दो तरीके का है, 40 कार्बन कंपाउंड का है, ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो होता है ना वो क्या है, ये एक नॉन ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है। दोनों में बस एक ही अंतर है, दोनों हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, नॉन ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ज़ैंथोफिल इज द ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत बार जो है ना सवाल आता है कि बताइए इसमें से ऑक्सीजनेटेड कंडीशन कौन है ना, ऑक्सी मतलब एक्स आ गया, ऑक्सीजन से लीजिए एक्स आ गया, मतलब ज़ैंथोफिल। ठीक, ज़ैंथोफिल ऑक्सीजनेटेड कंडीशन है, तो ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब इसका फॉर्मूला जनरली होता है, इसका फॉर्मूला होता है C40H56, इसका फार्मूला होता है C40H56O2। ये बस उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और कुछ नहीं। इसका जो कलर है ना जनरली ऑरेंज कलर का होता है, और इसका जो कलर होता है जनरली येलो कलर का होता है। जनरली येलो टू वेरी करता है, ठीक है, वेरीड कलर। अब जैसे इसका मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बता दूं, इसका एक एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन नाम सुना होगा, कैरेट में पाया जाता है, गाजर, इसलिए गाजर का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, ल्यूटीन, जो बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है पत्तियों में ड्यूरिंग ऑटम, फॉल जैसे ही आना शुरू होता है उस वक्त बनता है ये ल्यूटीन। ठीक है ना, तो पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा है कैरोटिनॉइड के बारे में। ओके, हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे। ल्यूटीन भी है, और भी कुछ एग्जाम्पल आप ऐड भी कर सकते हैं ल्यूटीन के अलावा, फ्यूकोजैंथीन वगैरह भी है। ठीक है, जैंथीन तो नाम, फ्यूकोजैंथीन आपने नाम ही सुना होगा, जैंथी ये बीजीए में हो, सॉरी उसमें साइन ब्राउन एल्गी में होता है, फियोफाइसिन में। ठीक है, फ्यूकोजैंथीन। तो ये कैरोटिनॉइड्स हो गया, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट।